राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 एक्सरसाइज है तुम्हारा 8.1 और अपने लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसका हिंदी हो गया तुम्हारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले अपने लोगों को समझना है कि ये चर क्या है। चर अपने लोगों का हो गया एक्स वाई जेड। मुख्य रूप से इसी तीनों को अपने लोग लेकर के चलते हैं, बात को समझना। और ये बहुत मार्केबल बात है, इसको ध्यान में रखेगा तब तुम्हारा काम बनेगा। क्योंकि तुमको जितना भी समीकरण देगा एक्स वाई जेड के रूप में ही देगा। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कभी कभी तुम लोगों को इसको भी रखा जाता है चर के श्रेणी में। टी हो गया, यू हो गया, भी हो गया, ये तीनों को भी दे देता है। लेकिन मुख्य रूप से जो यूज होने वाला चर है तुम्हारा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो ये जो तुम्हारा चर पद है इसको अपने लोग बोलेंगे चर पद। और ये चर पद जो है स्थिति या परिस्थिति देख करके अपने मानों को कुंची करता है, बदल देता है। तो चर, पहले अपने लोग चल रहे हैं चर के पास। तो चर को पहले समझ लेते हैं। वह पद जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने मानों को बदल ले, उसको अपने लोग बोलते हैं कुंची चर पद। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब जाकर के दूसरा अपने लोग सीखते हैं कुंची रेखिक। अच्छा, रेखिक किसको बोलेंगे? रेखिक पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जब चर पद का घात एक हो, एक का बात कर रहे हैं हम, यदि चर पद का घात एक हो तो उसे अपने लोग कहते हैं रेखिक। यहां तक तुम्हारा फाइनल हो गया। अब आते हैं अपने लोग कुंची समीकरण पे। तो सवाल उठता है कि समीकरण किसे कहते हैं? जब बीजीय व्यंजक का मान, फिर से समझो, कोई बीजीय व्यंजक हम लिख देते हैं x+2 लिख दिए, बराबर कर देते हैं 0 कर दिए, या y+3 लिख दिए, बराबर कर दिए 5। इस तरह से हम लिख दिए, या हम z-3 कर दिए, बराबर लिख दिए हम 2। जब किसी बीजीय व्यंजक का मान किसी विशेष मान के बराबर हो, जब किसी बीजीय व्यंजक का मान किसी विशेष मान के बराबर हो तो उसे अपने लोग बोलते हैं कुंची समीकरण। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। सबसे पहला नंबर आते हैं चर पे। चर अपने लोग किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड को कहते हैं। और इसमें टी यू भी को भी जोड़ सकता है, आगे जाएगा तो तुमको टी यू भी के रूप में भी समीकरण मिलेगा। इसको भी चर के श्रेणी में हम लोग ले लेते हैं। तो मुख्य रूप से हम तुम लोगों को की बोले थे, यही है तुम्हारा चर। तो चर का परिभाषा क्या हो गया? वह पद जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने मानों को कुंजी करे, बदल ले, उसको अपने लोग बोल दिए चर। अब आते हैं रेखिक पे। रेखिक का बात करते हैं। जब किसी चर पद का घात, इंडेक्स मतलब होता है घात, पावर मतलब होता है घात, जब किसी चर पद का घात 1 हो जाए तब उसको अपने लोग बोलेंगे रेखिक। तो अब आते हैं अपने लोग कुंची पे, समीकरण पे। समीकरण किसको बोलेंगे? जब किसी बीजीय व्यंजक का मान किसी विशेष मान के बराबर हो तो उसको अपने लोग बोलते हैं कुंची समीकरण। अच्छा, चर भी समझ गया, रेखिक भी समझ गया, समीकरण भी समझ गया। अब आगे वाला मुद्दा वाला बात करते हैं भाई, कि एक चर वाला रेखिक समीकरण किसको बोलेंगे। अब इस पर चर्चा करते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, फिर से समझेगा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो और इस चर का घात 1 हो तो उसे अपने लोग एक चर वाला रेखिक समीकरण कहते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो तथा उसका घात 1 हो तो उसे अपने लोग कौन सी बोल दिए? एक चर वाला रेखिक समीकरण। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग जो है कि इसको थोड़ा लिख देते हैं एक बगल से, तब जा करके तुम्हारा फाइनल हो जाएगा बढ़िया से। तब अपने लोग घुस जाएंगे चैप्टर में। अच्छा, सबसे पहला नंबर अपने लोग चलते हैं चर। चर के पास चलते हैं, इस पर ध्यान देगा, यही सब चीज तुम्हारा मेन चीज है। वह पद जो किसी भी स्थिति में अपने
मानों को बदल लेता है, बदल लेता है, चर कहलाता है। चर कहलाता है। तो की बोले भाई हम चर के बारे में, वह पद जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में, या स्थिति बोल सकता है, किसी भी स्थिति में अपने मानों को बदल लेता है, चर कहलाता है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अच्छा, चर वेरिएबल मतलब होता है चर, याद रखना ये बात, वेरिएबल मतलब कौन चीज होता है, चर। अच्छा, इसे कौन चीज से सूचित करते हैं, इसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड या कर देगा यहीं पे टी यू भी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अच्छा, यहां तक तुम्हारा ये फाइनल हो गया। अब बात को समझो यहाँ पे, ये तो हो गया तुम्हारा चर वाला बात, चर वाला बात तुम्हारा फाइनल हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा रेखिक पे। यहीं पे हम थोड़ा सा हेडिंग मारते हैं, स्टार दे देते हैं, रेखिक लिख देते हैं। रेखिक, रेखिक के बारे में पहले समझो। जब चर पद का घात, यही है तुम्हारा चर, वेरिएबल मतलब चर, यही है तुम्हारा चर। जब चर पद का घात एक हो, जब चर पद का घात एक हो तो उसे अपने लोग रेखिक कहते हैं। जब चर पद का घात एक हो तो उसे रेखिक कहते हैं। तो उसे अपने लोग कौन सी कह दिए, रेखिक। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। तो की बोले हम, जब चर पद का घात एक हो तो उसे अपने लोग रेखिक कहते हैं। अब बात करते हैं अपने लोग कौन सी का, समीकरण का। अब सवाल उठता है कि समीकरण किसको कहते हैं। हम इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखना। आते हैं थोड़ा सा समीकरण पे। अच्छा, समीकरण का परिभाषा भी हम पीछे बोल दिए हैं, अब जाकर के सिर्फ लिखा रहे हैं। अब ये हो गया तुम्हारा समीकरण। समीकरण, समीकरण के बारे में हम की बोले थे, जब हो गया तुम्हारा, जब किसी व्यंजक का मान, ये जो है तुम्हारा लिखा हुआ है व्यंजक, जब किसी व्यंजक का मान, व्यंजक बोलो या बीजीय व्यंजक बोलो, एक ही चीज है। जब किसी बीजीय व्यंजक का मान किसी विशेष मान के बराबर हो, यहाँ पे 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जब किसी बीजीय व्यंजक का मान किसी विशेष मान के बराबर हो तो उसे अपने लोग कौन सी बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो लिखेंगे अपने लोग, जब किसी बीजीय व्यंजक का मान, बीजीय व्यंजक का मान किसी विशेष मान के बराबर हो, विशेष मान के बराबर हो तो उसे समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अच्छा, समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अपने लोगों को लिखना है, जैसे हम लिख दिए x + 5 = 5, लिख दिए ना, ये तुम्हारा हो गया समीकरण। और लिख सकता है y + 3 = 5, ये भी हो गया तुम्हारा समीकरण। बात बुझा कि नहीं बुझा, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग आते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण पे। अब मेन मुद्दा पे पहुंचते हैं। सबसे पहले अपने लोग की सीखे, चर सीखे क्या है, फिर उसके बाद रेखिक सीखे क्या है, फिर उसके बाद सीखे अपने लोग समीकरण क्या है। समीकरण सीख लिए, अब सीखते हैं एक चर वाला रेखिक समीकरण।
मुद्दे को समझेगा भाई, यही तुम्हारा मेन चीज है। सिर्फ सवाल बना देने से न होगा, तुम लोग सवाल बना देंगे तुरंत बना देंगे, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं समझेगा, यहां से समझो तब जाकर के तुम्हारा काम बनेगा। तो अब अपने लोग आते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, मुद्दे को समझेगा ध्यान से। एक चर वाला रैखिक समीकरण, हम इसके बारे में की बोले थे, इसको पहले डिटेल से समझो। जब किसी बीजीय व्यंजक का मान, या तुम बोल सकता है ऐसे, जब किसी बीजीय व्यंजक में, यह बीजीय व्यंजक है, तुम और भी लिख सकता है y+3 बराबर 7, इस तरह से, या तुम z-5 बराबर 6, इस तरह से। यह सब तुम्हारा बीजीय व्यंजक तुम बोल सकता है इसको। बीजीय व्यंजक हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। अब जैसे इसके बराबर में कुछ दिए तो ये बन गया समीकरण। इसके बराबर में ये 7 दे दिए, समीकरण बन गया। इसके बराबर में 6 दे दिए, ये समीकरण बन गया। मुद्दे को समझो, इसमें क्या गोचर है? एक गोचर है। इस समीकरण में क्या गोचर है? एक गोचर है। इस समीकरण में क्या गोचर है? एक गोचर है। तो अब सवाल उठता है कि इसमें 5 क्या है, 3 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 0 क्या है? ये सब तुम्हारा कांस्टेंट है। कौन सी बोले हम? ये सब तुम्हारा कौन सी है? कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के बारे में इसमें नहीं बोल रहा है, नहीं तो हम कांस्टेंट भी बताते। अभी अपने लोगों को सिर्फ कह रहा है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, फिर से समझो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या गोचर हो? एक चर हो, तथा इसके ऊपर घात 1 हो, तो उसे अपने लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। फाइनल हो गया। अब इसको हम लिखा देते हैं, ध्यान से देखना, श्रद्धा भक्ति से। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो। कितना चर हो? एक चर हो, तथा उस चर का घात कौन सी हो? 1 हो, तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान से देखेगा। एग्जांपल कुछ इस तरह से हो गया, x-7 बराबर 5, ये सब हुआ एक चर वाला रैखिक समीकरण। फिर से समझो, हम समीकरण का बात करते हैं। चर एक है, घात 1 है, तो ये हो गया तुम्हारा चर। पावर 1 देंगे तो ये हो गया रैखिक। अब ये जो बना तुम्हारा, बराबर में कुछ दे दिया तो ये बन गया तुम्हारा समीकरण। इसलिए इसको बोलते हैं अपने लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे दे दो y-y+5 बराबर 7 दे दो, z+3 बराबर कुछ दे दो, तुम जिरवे दे दो, लो हो गया तुम्हारा। तो इस तरह से ये तुम्हारा फाइनल हो गया। तो हम तुम लोगों को की बोले भाई, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक चर, और उसके बाद रैखिक, उसके बाद चले समीकरण। अब अपने लोग घुसते हैं कुंची में, चैप्टर में, और तुम लोग जो है कि दिल थाम के बैठो, आ रहा है।